यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ बड़ा अद्भुत है। भागवत का अर्थ ही होता है भक्त, भगवत का अर्थ होता है भगवान। तो प्रायः हम लोग भगवत कथा सुनते हैं। भगवत कथा का अर्थ है भगवान की कथा, और श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ है भक्तों की कथा। और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण जब स्वधाम गमन करने लगे तो उद्धव जी उनके विरह की कल्पना से अत्यंत व्यथित होकर उनके चरणों में लिपट गए। हे भगवान, आपने लीला संवरण का निश्चय किया है, तो आपके विरह से व्यथित हम दीन जनों के लिए आधार क्या है, आश्रय क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा उद्धव से कहा, उद्धव निश्चिंत रहो, इस बार मैंने अपना निश्चय बदल दिया है। कहा कैसे? बोले हर बार तो जब लीला संवरण होता था तो मैं अपने धाम में चला जाता था, गोलोक में चला जाता था, वैकुंठ में चला जाता था, क्षीर सागर में चला जाता था, लेकिन इस बार मैं क्षीर सागर में नहीं जाऊंगा। फिर बोले यही एक समुद्र में निवास करूंगा। कौन सा समुद्र है वह? और कहा कि जिसमें भक्तों के चरित्र का रस भरा हुआ है, ऐसा समुद्र ही श्रीमद् भागवत है। और अब की बार मैं इस भागवत में ही सदा सदा के लिए रहूंगा, इसलिए भागवत को मेरा ही रूप मानना, ऐसा भगवान ने उद्धव जी को वचन दिया है। और उल्लेख भी है, तेनेयम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे, यह भगवान का बांगमय विग्रह है। अब प्रश्न है कि इस ग्रंथ में भगवान क्यों रहते हैं? का इसलिए रहते हैं क्योंकि भगवान का निवास है ही भक्तों में, भक्त के भीतर ही भगवान रहते हैं, और इस ग्रंथ का नाम ही श्रीमद् भागवत है। तो श्रीमद् भागवत अर्थात भक्तों की कथा, भक्तों का चरित्र, भक्तों का निवास जहाँ होता है वहीं भगवान का निवास होता है। तो श्रीमद् भागवत को हम भगवान श्री कृष्ण का रूप समझकर ही श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें और इससे मिलने वाले उपदेश को अपने जीवन में ग्रहण करें। अब एक अद्भुत बात है, भूमिका में मैं कुछ बातें कहूं। श्रीमद् भागवत जीवन दर्शन भी है, इसलिए भी जीवन दर्शन है क्योंकि इसके वक्ता हैं श्री सुखदेव जी, लेखक हैं श्री व्यास जी। व्यास जी महाराज ने कथा लिखी और सुखदेव जी ने जो निवृत्ति परायण है, ऐसे निवृत्ति परायण कि वे माता के गर्भ में ही 12 वर्ष तक बने रहे। सुखदेव जी, व्यास जी बार बार कहते थे कि अब माता के गर्भ में क्यों कष्ट सह रहे हो, बाहर निकलो। तो उन्होंने कहा कि ये माता के गर्भ का कष्ट तो मुझे स्वीकार है, पर बाहर निकलने में मुझे डर लगता है। यह संसार बहुत भयंकर है और इसमें हमारा राग होने से अत्यंत दुख की प्राप्ति होगी। तो जिन्हें संसार से ऐसा वैराग्य हो, आप कल्पना करें कि माता के गर्भ का कष्ट तो स्वीकार है पर संसार उन्हें अधिक दुखदायी लग रहा है। और जैसा कि गीता में उल्लेख है, दुखालयम अशाश्वतम, यह दुख का घर है और क्षण भंगुर है। तो सुखदेव जी बहुत वर्षों बाद, 12 वर्ष बाद माता के गर्भ का त्याग तो करते हैं, पर माता के गर्भ का त्याग करते ही वे गृह का भी त्याग कर देते हैं। और अद्भुत बात, श्री मद्भागवतकार कहते हैं कि कैसे चल दिए। तो वैसे हम लोग ये विचार करें कि लेखक हैं श्री व्यास जी, और व्यास जी के साथ भी बड़ी अद्भुत घटना घटी। उन्होंने सभी पुराणों का वर्णन किया, वेदों का भाष्य किया, लेकिन उनको शांति नहीं मिली। और तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि आपने व्याख्याएं की हैं, उपदेश दिए हैं, धर्म का मर्म समझाया है, लेकिन भगवान के गुण नहीं गाए हैं, इसलिए शांति नहीं मिली। आप भगवान की लीलाओं का गायन करो। तो कहा कि श्री कृष्ण का वर्णन तो मैंने महाभारत में किया है। तो नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं व्यास जी, भक्ति पूर्वक उनके गुणों को गाइए तो शांति मिलेगी।
तो व्यास जी को भी शांति मिली भक्ति के कारण। तो इसका अर्थ है कि कोई कितना ही बड़ा विद्वान हो, कोई कितना ही बड़ा विचारक हो, भक्ति के बिना उसे शांति नहीं मिलेगी। रघुपति भगति बिना सुख नाही, सब सुख खानी भगति तय मांगी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। श्रीमद् भागवत लिखकर ही व्यास जी को शांति मिली। एक विचारक विद्वान को शांति मिलती है भागवत की कथा लिखकर। और सुखदेव जी ने जैसे ही जन्म लिया वैसे ही माता के गर्भ का त्याग करते ही जब वे प्रकट हुए तो 12 वर्ष की उनकी वय थी। और उसी 12 वर्ष की वय में जैसे थे वैसे ही दिगंबर रूप में वे चल दिए। उनका नालोच्छेदन भी नहीं हुआ था, अरे उनका कोई उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ था। श्री सुखदेव जी की इसी रूप में वंदना की गई। और कैसे चले? अपेत कृत्यम, जिनका कोई जन्म के बाद होने वाला संस्कार नहीं हुआ। अब व्यास जी ने देखा कि इतने वर्ष बाद तो पुत्र की प्राप्ति हुई है और यह पुत्र प्रस्थान कर रहा है बिना किसी संस्कार को ग्रहण किए। तो पुत्र विरह में व्याकुल व्यास उनके पीछे पीछे चल दिए। अब बुलाने लगे, हा पुत्र, हा पुत्र, हा पुत्र। और सुखदेव जी आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, वे नहीं लौटते हैं। अब आप विचार करो, संसार का आकर्षण जिन्हें नहीं लौटा पाता है, संसार का संबंध जिन्हें नहीं लौटा पाता है, ऐसा सहज वैराग्य का रूप है श्री सुखदेव जी का। वे चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। लेकिन अद्भुत बात है, सुखदेव जी ने तो व्यास जी को कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन सुखदेव जी की ओर से वृक्ष उत्तर देने लगे, वृक्ष बोलने लगे। और वृक्षों ने जो उत्तर दिया व्यास जी को, ऐसा लगता था कि हर एक वृक्ष से सुखदेव जी ही बोल रहे हैं। तो कहा गया कि सर्वभूत हृदयम, जो सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, ऐसे इन परमहंस परिव्राजकाचार्य अवधूत शिरोमणि श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। ये सब में अपनी सत्ता का अनुभव करने वाले सुखदेव जी, तो ऐसे ज्ञान के साक्षात रूप और वैराग्य के साक्षात विग्रह